हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक शिक्षा का समाज शास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य। हमारा ये सिलेबस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से रिलेटेड है। अब तक हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं। जो हमारा लास्ट थर्ड पार्ट था उसमें हमने पढ़े थे शिक्षा के उद्देश्य, और अब हम पढ़ेंगे दर्शन की शाखाएं। दर्शन शास्त्र के स्वरूप से ही उसका क्षेत्र स्पष्ट हो जाता है। विश्व को उसकी संपूर्णता में समझने की मानसिक चेष्टा ही दर्शन है। इसलिए मानव अनुभूति का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिससे दर्शन शास्त्र का संबंध नहीं है। समस्त विश्व सामान्य रूप से दर्शन शास्त्र का विषय है, पर दुनिया की हर चीज इसका विवरणात्मक अध्ययन किसी के लिए संभव नहीं है। अतः भिन्न भिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न वर्ग बने हुए हैं। दर्शन के अध्ययन हेतु दर्शन की शाखाओं का विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक है। इसका विवरण इस प्रकार है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, ये तीनों जो हमारे हैं दर्शन की शाखाएं, इनका अब हम इनका डिटेल पढ़ेंगे। तत्व मीमांसा। तत्व या सत्ता मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जिसमें सत्ता या तत्व के अस्तित्व एवं उससे संबंधित अनेक प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। तत्व मीमांसा यथार्थ जीवन की समस्या का समाधान खोजता है। यथार्थ जीवन मतलब जो अभी चल रहा है, जो प्रेजेंट है। यह ऐसे प्रश्नों के उत्तर की खोज करता है जैसे कि अस्तित्व की अपने में ही प्रकृति क्या है। इसके विपरीत भौतिक विज्ञान तथा विज्ञान की अन्य शाखाएं अस्तित्व के वस्तु के रूप का अवलोकन करते हैं। तत्व मीमांसा अंतिम रूप से यथार्थ क्या है इसकी ही खोज करता है। तत्व मीमांसा का अर्थ। दर्शन शास्त्र की प्रथम शाखा तत्व मीमांसा है। तत्व मीमांसा को अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स कहते हैं। शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। मेटा का अर्थ है के परे, फिजिक्स का अर्थ है भौतिक जगत। इस प्रकार मेटाफिजिक्स का तात्पर्य उस शास्त्र से है जो भौतिक जगत से परे विषयों का अध्ययन करे। भौतिक जगत मतलब संसार से परे। तत्व मीमांसा के अंतर्गत परम सत्ता का अध्ययन किया जाता है। बहुत बार दार्शनिक लेखन में यह शब्द सत्ता मीमांसा के पर्यायवाची शब्द की भांति प्रयोग किया जाता है। अतः स्पष्ट होता है कि तत्व संबंधी अध्ययन की एंटोलॉजी भी कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ तत्व मीमांसा है। इसे सत्ता की मीमांसा करने वाला शास्त्र कहा गया है। तत्व मीमांसा में आत्मा, जगत एवं परमात्मा का अध्ययन किया जाता है। तत्व मीमांसा के क्षेत्र में सद वस्तु का ज्ञान, आत्मा का दर्शन एवं सृष्टि शास्त्र को भी सम्मिलित किया जाता है। तत्व मीमांसा के प्रकार। तत्व मीमांसा के अंतर्गत वास्तविक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। सत्य एवं यथार्थ का विभाजन कई रूपों में किया जाता है। सत्य को रूप की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एकत्ववाद, द्वैतवाद, अनेक तत्ववाद। प्रयोजनवाद किसी को भी अंतिम सत्य नहीं मानता। प्रकृति की दृष्टि से भी सत्य या यथार्थ को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तत्व विज्ञान, विश्व विज्ञान, ईश्वर विज्ञान। अतः सत्य के 3 स्वरूप हैं, तत्व, विश्व तथा ईश्वर माने गए हैं। अर्थात सत्य 3 प्रकार का माना जाता है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा रहा है। तत्व विज्ञान। इसके अंतर्गत किसी द्रव्य को ही सत्य मानते हैं। प्रकृति एवं विश्व द्रव्य से बना है। प्रकृतिवाद के अंतर्गत द्रव्य को सत्य मानते हैं। तत्व मीमांसा के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। इनके अनुसार द्रव्य मूल सत्य है। बाह्य ऊर्जा से द्रव्य में परिवर्तन होता है। तत्व ज्ञान को भौतिकवाद भी कहते हैं। तत्व विज्ञान ही प्रकृति विज्ञान है। तत्व विज्ञान ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। यह वैज्ञानिक अनुभव, ज्ञानेंद्रिय तथा यथार्थ को महत्व देता है। यह नैतिक मूल्यों को महत्व नहीं देता, बल्कि सांसारिक पदार्थों एवं क्रियाओं तक ही सीमित है। तत्व विज्ञान के सिद्धांत। तत्व विज्ञान के कुछ सिद्धांत भी हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है।
भौतिकवाद। आत्मा, ईश्वर आदि संध्यात्मक तत्वों में अविश्वास का स्थान नहीं देता, अपितु प्राकृतिक नियमों को यथेष्टता मान्यता देकर यह वैज्ञानिक ज्ञान को प्रश्रय देता है। तत्वमीमांसा के इस सिद्धांत की सफलता असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कहाँ तक यह भौतिक तत्वों, जीव तथा चैतन्य की व्याख्या करने में सफल हो पाता है। जीव और चैतन्य, जीव मीन्स जो अंदर हमारे हैं, चैतन्य जो बाहर दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों में जो क्या कहेंगे, एक कनेक्शन है, तो उसको ये कहाँ तक बता पाता है, कहाँ तक सिद्ध कर पाता है, तो ये हमारा भौतिकवाद में आता है। भौतिकवाद का दावा है कि सभी प्रकार के तत्वों की उत्पत्ति मूलतः जड़ तत्व से हुई। जीव एवं चैतन्य के स्वरूप को देखते हुए ये दावा कहाँ तक यथेष्ट मालूम पड़ता है कि इसी पर भौतिकवाद की एक तत्वमीमांसा सिद्धांत के रूप में सफलता निर्भर करती है। भौतिकवादी परंपरा से ही इस बात पर बल देते रहे कि जड़ द्रव्य ही मूल तत्व है, लेकिन जड़ द्रव्य है क्या, इसके विषय में भौतिकवादियों की धारणा एकमत नहीं है। भौतिकवाद के व्यवहारिक परिणाम भी उच्च मानवीय मूल्यों की दृष्टि से हानिकारक सिद्ध होते हैं। आध्यात्मवाद, आत्मनिष्ठ आध्यात्मवाद, वस्तुनिष्ठ आध्यात्मवाद, उसके बाद है निरपेक्ष आध्यात्मवाद। आत्मनिष्ठ अध्यात्मवाद का मत साधारण ज्ञान के बिल्कुल विपरीत मालूम पड़ता है, इसीलिए साधारण स्तर पर बिल्कुल मान्य नहीं है। यह कुछ विचित्र सा मालूम पड़ता है कि जिन वस्तुओं का अस्तित्व स्पष्ट रूप से मन से स्वतंत्र बाहरी जगत में है, उन्हें हम केवल मन का प्रत्यय मान सकते हैं। लेकिन यदि वस्तुएं बाहरी जगत में हैं, लेकिन यदि वस्तुओं को मात्र प्रत्यय मान लिया जाए तो सामने आता हुआ शेर भी हमारे मन का प्रत्यय ही है। मतलब जब हम भी मन है, वो भी मन है, फिर वह हमें काटता क्यों है तथा हमारी मृत्यु क्यों हो जाती। इन प्रश्नों का कोई उचित और विश्वसनीय उत्तर आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादियों के पास नहीं है। ठीक है, आत्मवादी मतलब यहाँ ये बताया गया है कि जो शेर है और जो हम हैं, हम दोनों ही क्या है, मन है। मन क्या है, यहाँ पे मन को आत्मा से जोड़ दिया गया है। तो कहते हैं अगर वो भी आत्मा है और हम भी आत्मा है, वो भी मन है, वो भी हम भी मन है, तो वो हमें काटता क्यों है, तो हमारी मृत्यु क्यों हो जाती है। डेफिनेटली तो इन प्रश्नों का कोई उचित विश्वसनीय उत्तर आत्मनिष्ठवादियों के पास है नहीं। आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद के प्रतिपादक बर्कले ने खुद पीछे मुड़कर इन कठिनाइयों की गंभीरता को महसूस किया और इससे बचने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद का सहारा लिया। और देखिए वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवादी क्या कहते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद के विषय में बर्कले ने बताया कि वस्तुएं केवल हमारे मन का ही प्रत्यय नहीं है कि हम उन्हें जब चाहे अनुभूति करें या जब चाहे हमारे मन के प्रत्यय में वे बनी रहें तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। स्थायी रूप से वस्तुएं ईश्वर के मन का प्रत्यय रहती हैं। अब वस्तुनिष्ठ वाले क्या बोलते हैं कि जो कुछ है ईश्वर का है। वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद की भी अपनी बहुत सारी खामियां हैं, जिस कारण से यह सिद्धांत मान्य नहीं हो पाया। जैसे प्रत्यय जगत तथा भौतिक जगत में वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद की तरह एक प्रकार की खाई पैदा कर देने से सच में वस्तु जगत प्रत्यय जगत की प्रतिलिपि बनकर रह जाएगा। जब प्रत्यय जगत की ही वास्तविक जगत है, प्रत्ययों के अतिरिक्त तो कुछ वास्तविक है ही नहीं, तो प्रतिलिपि छपती कहाँ है। आदि प्रश्नों का उत्तर वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद के पास भी नहीं है। निरपेक्ष अध्यात्मवाद एक तत्वमीमांसा सिद्धांत के रूप में बहुत उच्च स्तर के दार्शनिक चिंतन का परिचायक माना जाता है। एक संगत के रूप में बौद्धिक स्तर पर इस सिद्धांत का निर्माण करना कोई साधारण काम नहीं है। यही कारण है कि हेगले, बेडले, शंकर, रामानुज आदि विश्व के महान दार्शनिकों में गिने जाते हैं। लेकिन फिर भी विश्व की समुचित व्याख्या के सिलसिले में इस सिद्धांत की अपनी कठिनाइयां हैं, इसलिए इसे भी तत्वमीमांसा में संतोषजनक सिद्धांत के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसमें भी कुछ ना कुछ कमी है। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई इस बात को लेकर आती है कि यदि मौलिक सत्ता चैतन्य रूप से है तो जड़ द्रव्य की उत्पत्ति कैसे होती है, जबकि दोनों के स्वरूप का कोई मेल ही नहीं है। जड़ में फैलाव है, वह स्थान घेरता है। चैतन्य तो अमूर्त सी है,
वस्तु है जिसका स्थान आदि लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है। रामानुज जैसे निरपेक्ष आध्यात्मवाद मानते हैं कि मौलिक सत्ता का व्यापक स्वरूप चेतना का स्वरूप है तथा फिर मानते हैं कि उसके भीतर औचित्य भी विद्यमान है तथा विश्व की समस्त जड़ चेतन की वास्तविक अभिव्यक्ति है। तो ऐसी स्थिति में मौलिक सत्ता का स्वरूप शुद्ध चैतन्य का स्वरूप कहाँ है? इस प्रकार से कठिनाइयों के कारण निरपेक्ष आध्यात्मवाद को भी एक संतोषजनक तत्वमीमांसा के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता। अब है हमारा द्वैतवाद। द्वैतवाद का मूलाधार है साधारण अनुभव। साधारण अनुभव में व्यक्ति जड़ तथा चेतन दोनों प्रकार के पदार्थों को पाता है। ये दोनों एक दूसरे से इतने भिन्न हैं कि एक की व्याख्या दूसरे के आधार पर संभव नहीं है, इसलिए दोनों को ही समान रूप से मौलिक मानना उचित ही है। साधारण अनुभव तथा साधारण ज्ञान को ठीक जांचने के कारण यह सिद्धांत कुछ सीमा तक ठीक लगता है, लेकिन किसी भी तत्वमीमांसक सिद्धांत के गुण अवगुण की कसौटी तो यह है कि विश्व की संगत व्याख्या करने में वो कहाँ तक समर्थ है। इस दृष्टि से द्वैतवाद असफल तथा अक्षम सिद्ध होता है। इसमें भी प्रॉब्लम है। वह न तो विश्व की संगत व्याख्या करने में समर्थ है और न ज्ञान आदि की संभावना की ही, तथा द्वैतवाद कुछ ऐसे प्रश्न खड़ा कर देता है जिनका समाधान दार्शनिकों को संभव ही नहीं लगता है। तटस्थतावाद। भौतिकवाद तथा आध्यात्मवाद की सफलताओं से प्रेरित होकर तटस्थवाद एक समुचित तथा गौरवपूर्ण तत्वमीमांसा सिद्धांत होने का दावा लेकर चलता है तथा प्रारंभ में ऐसा महसूस हुआ कि अन्य तत्वमीमांसक सिद्धांतों की कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए यही एकमात्र अस्त्र है कि मूलभूत तत्वों को न भौतिक माना जाए न आध्यात्मिक, बल्कि दोनों को अलग अलग माना जाए और उसी से दोनों की व्याख्या की जाए। अंत में यह सिद्धांत भी सफल नहीं हो पाया तथा स्वयं अनेक कठिनाइयों से घिर जाता है। जैसे तटस्थवादी कहते हैं कि तटस्थता तत्वों की एक विशेष प्रकार की व्यवस्था के फलस्वरूप जड़ तथा एक दूसरे में ये व्यवस्थाएं आती कैसे हैं, उन्हें कौन लाता है। यदि इसके उत्तर तटस्थ तत्वों के अतिरिक्त किसी सत्ता या शक्ति को मान लिया जाए तो ये तटस्थ तत्व मौलिक नहीं रह जाता, इनकी तटस्थता समाप्त हो जाती है। तथा यदि मान लिया जाए कि वे स्वयं प्रकाशित या स्वयं व्यवस्थित होते हैं तो इस संबंध में अनेक प्रश्न आ जाएंगे, जैसे इनमें गति और प्रेरणा कैसे आती है, क्या इस प्रकार की व्यवस्थाएं आकस्मिक होती हैं या इनके संबंध में कोई निश्चित नियम है। इन प्रश्नों के उत्तर संभवतः कोई तटस्थवादी न दे पाए, जिसके कारण उनका सिद्धांत अधूरा रह जाता है। निरपेक्षवाद। बौद्धिक बुद्धि से निरपेक्षवाद एक बहुत ही उन्नत स्तर का सिद्धांत है। इसका विकास मुख्यतः आध्यात्मवाद के साथ हुआ है। शुद्ध आध्यात्मवाद की विवेचनात्मक दृष्टि से एक तत्वमीमांसक सिद्धांत के रूप में चाहे कितनी भी खामियां हों, लेकिन फिर भी वह मनुष्य के बौद्धिक विकास की उच्चता का परिचायक है। चिंतनशील मानव स्वभाव से ही अनुभव जगत की प्रत्येक वस्तु की नश्वरता, क्षणिकता, सापेक्षता आदि से संतुष्ट होकर विश्व के मूलाधार के रूप में एक जैसी सत्ता या कल्पना की खोज करता है, जो सभी प्रकार की सापेक्षताओं, निर्भरताओं, अनियतताओं आदि से परे एवं स्वतंत्र हो। खोज का परिणाम निरपेक्षवाद है। स्वभावतः बौद्धिक दृष्टि से यह सिद्धांत एक उच्च स्तर का तत्वमीमांसक सिद्धांत होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सैद्धांतिक कठिनाइयों से मुक्त है। विवेचन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सिद्धांत भी कुछ कठिनाइयों से ग्रसित है, जिससे यह भी संतोषप्रद तत्वमीमांसक सिद्धांत के स्वरूप में ग्राह्य नहीं है। जैसे एक निरपेक्ष अनंतपूर्ण तत्व से इतने अपूर्ण, सीमित, क्षणभंगुर, आत्मविरोधी आदि पदार्थ कैसे उत्पन्न हो जाते हैं। जब परमार्थ तत्व का स्वरूप इतना पूर्ण एवं निरपेक्ष है तो उसमें उत्पन्न तत्व इस प्रकार के कैसे हो जाते हैं। कहा जाता है कि अनेक तत्व तो निरपेक्ष हो ही नहीं सकते, यह निरपेक्ष की परिभाषा में ही है, इसलिए उन्हें तो सापेक्ष, सीमित, अपूर्ण आदि होना ही है।
परंतु इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि यदि ऐसा है तो फिर ये अपूर्ण तत्व उत्पन्न होते ही क्यों हैं? उनकी क्या आवश्यकता है? अनेक तत्ववाद। अनेक तत्ववाद साधारण अनुभव तथा ज्ञान की दृष्टि से तो ठीक लगता है, लेकिन दार्शनिक विवेचना की कसौटी पर उतना खरा नहीं जान पड़ता। जैसे ये सिद्धांत साधारणतः अनुभव को अपना समर्थक अनुभव मानता है, जबकि साधारण अनुभव हमेशा एक सुरक्षित तत्वमीमांसात्मक कार्य नहीं कर पाता। साधारण अनुभव में जो कुछ आता है वह यथार्थी है, ऐसा मानना ठीक नहीं। अनुभव हमें बहुत बार धोखा देते हैं, भ्रम में डालते हैं। यह कोई असाधारण बात नहीं है। इसलिए अनुभव में विविधता को पाकर मौलिक तत्व को भी विविध मान लेना सदैव सुरक्षित एवं यथार्थ नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक तत्ववाद भी एक कमजोर नींव पर खड़ा है। सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। एकत्ववाद। एकत्ववाद अनुभव के विरुद्ध जाता है, इसलिए अधिकांशतः वास्तविक तथा अनुभववादी दार्शनिक उसके विरोधी हैं। यदि अनुभव विविधता का या अंततः भेद होता है तो हम फिर ये कैसे मान लें कि सभी विभिन्न तथा विरोधी तत्वों के मूल रूप में एक ही तत्व है? इसलिए विश्व में व्याप्त एक सार्वभौम एकता का भी समर्थक होते हुए भी साधारण स्तर पर एकत्ववाद यथार्थ नहीं लगता, इसलिए वह आलोचना का पात्र बनता है। एकत्ववाद भी अन्य सिद्धांतों की तरह पूर्ण नहीं है। अनेक तत्ववाद की तरह यह भी एकांगी सिद्धांत है। अनेक तत्ववाद केवल अनेकता का आश्रय लेकर विश्व एकता की अवहेलना करता है। साधारण दृष्टि से यह बात बड़ी विचित्र प्रतीत होती है कि अमूर्त एकत्ववाद अनेकता की बिल्कुल ही अवहेलना कर उस एक भ्रम सिद्ध कर देता है। किसी भी तत्व मीमांसक सिद्धांत की सफलता इस बात में है कि वह विश्व में अनुभूत एकता तथा अनेकता दोनों की समुचित व्याख्या करे, जबकि एकत्ववाद अनेकता की व्याख्या करने में सर्वथा असफल रहा है। विज्ञान। विश्व विज्ञान, कॉस्मोलॉजी। विकासवाद से संबंधित वैश्विक समस्या ही सत्य या यथार्थ है। विश्व विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र विश्व की उत्पत्ति से संबंधित है। विश्व विज्ञान की कुछ विशेषताएं या लक्षण इस प्रकार हैं। विश्व की उत्पत्ति प्रकृति ने की है। ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है। ईश्वर अनंत तथा सर्वव्यापी है। ईश्वर ने सभी गुणों को बनाया, लेकिन उनमें कोई क्रम नहीं है। विश्व में जीवों में अधिक विषमता है, जो विश्व की विविधता को प्रकट करती है। विश्व के प्राणियों में लिंग का भेद रहता है, जो सर्वव्यापक है। विश्व की उत्पत्ति के बारे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मूल रूप से विश्व वैसा ही है। देखते हैं कैसा है। सृष्टिवाद तथा विकासवाद। सृष्टिवाद तथा विकासवाद के प्रतिपादक डार्विन के विकास सिद्धांत को जैविक विकास सिद्धांत कहा जाता है। डार्विन ने विशिष्ट रूप से जीवों तथा जीवनियों की उत्पत्ति की व्याख्या की है। जैविक विकास सिद्धांत के अंतर्गत विशिष्ट रूप से जीवों तथा जीवनियों की उत्पत्ति की व्याख्या की है। डार्विन ने संपूर्ण जगत के सम्मुख कुछ सामान्य सिद्धांत रखे हैं, जिनका पालन जैवीय विकास क्रम उनके अनुसार करता रहा है। दूसरे शब्दों में डार्विन ने विकास के कुछ सामान्य सिद्धांत जगत के सामने रखा है, जिनके द्वारा जीवों का विकास सरल से जटिल की ओर हुआ है। इन नियमों या सिद्धांतों का विश्लेषण डार्विन अपनी सुविख्यात बुक में करते हैं। डार्विन सिद्धांत। वास्तविक रूप में डार्विन का विकास सिद्धांत सर्वप्रथम उनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सेलेक्शन और द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस द स्ट्रगल फॉर लाइफ के माध्यम से सन 1959 इसी में लोगों के समक्ष आया, तो वैचारिक क्षेत्र में एक क्रांति से उत्पन्न हो गई। केवल जीव विज्ञान का क्षेत्र ही नहीं, बल्कि साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र तथा धर्म
आदि के अनेक क्षेत्र इस सिद्धांत से प्रभावित हुए। सर्वप्रथम डार्विन ने ही इस सिद्धांत को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न जीव योनियां क्रमिक विकास के परिणाम हैं। जैव वैज्ञानिकों ने बिना किसी छानबीन के ज्यों के त्यों डार्विन के सिद्धांत को मान तो नहीं लिया, लेकिन इस बात की खोज बड़ी उत्सुकता से प्रारंभ कर दी कि जीव योनियों की उत्पत्ति के संबंध में डार्विन के सिद्धांत कहाँ तक यथार्थ सिद्ध हो सकता है। अंततः डार्विन ने जीव विज्ञान से संबंधित जो कुछ मौलिक तथ्य रखे थे उसे अन्य जैव वैज्ञानिक ने या तो उसी रूप में या थोड़ा परिवर्तित रूप में ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद जैविक विज्ञानों की खोज ने कई स्तरों पर डार्विन के सिद्धांत को गलत साबित किया तथा कुछ दिशाओं में इसके विरुद्ध आवाजें भी उठी। कुछ लोगों की मान्यता कि डार्विनवाद यंत्रवाद का पोषक है तथा डार्विन है खुद भी स्वयं को यंत्रवादी मानते हैं, लेकिन इनके सिद्धांत में कुछ ऐसे तत्व निहित थे जो प्रयोजनवादी स्वीकार करने को बाध्य करते हैं और कहते हैं कि यह बिल्कुल यांत्रिक गति से चलता है, परंतु ये दोनों विरोधी बातें हैं। जब संघर्ष जीवन के लिए है तो फिर यांत्रिकवादी कैसे हो सकता है, जिसका स्पष्ट लक्ष्य है कि जीवन की रक्षा। इस प्रकार जीवन संघर्ष बिल्कुल यंत्रवादी क्रिया नहीं है बल्कि प्रयोजनवादी है। संघर्ष यंत्रवादी, क्योंकि संघर्ष क्या चलता है, संघर्ष के लिए क्या करना पड़ता है, प्रयोजन करना पड़ता है, इसलिए बोला कि संघर्ष क्या प्रयोजनवादी है। अब है हमारा ईश्वर विज्ञान। ईश्वर संबंधी प्रश्नों तथा समाज समस्याओं से संबंधित विचारधारा दार्शनिक विचारधारा कहलाती है। ईश्वरीय विज्ञान की विचारधारा ईश्वर को ही अंतिम सत्य मानती है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ईश्वर से संबंधित प्रश्नों की मीमांसा 3 प्रकार से की जाती है: एकश्वरवाद, द्वैतश्वरवाद और अनेक ईश्वरवाद। एक ईश्वरवाद की मान्यता है कि ईश्वर एक है। यह विचारधारा केवल ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। यह ईश्वर को एक ही स्वरूप को स्वीकार करता है। एकश्वरवाद विश्व का केवल निमित्त कारण है या उत्पादन कारण भी। इन बातों को लेकर एकश्वरवाद के कई भेद हो जाते हैं। ये भेद निम्नलिखित है: तटस्थ ईश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद, ईश्वरवाद, अंतरातीत ईश्वरवाद। अब हमारा है द्वैत ईश्वरवाद। ये मानते हैं कि ईश्वर के 2 रूप हैं, एक आत्मा का और दूसरा परमात्मा का। द्वैतेश्वरवाद आत्मा तथा परमात्मा दोनों को ही सत्य मानते हैं। अनेक ईश्वरवाद धर्म व्यवस्था जन साधारण में तो काफी लोकप्रिय है तथा उन्हें वास्तविक एवं धार्मिक